राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके परिवार भी कुशल मंगल रहे, बस यही मैं बाबा नीम करोली जी से प्रार्थना करता हूँ। यही मैं भगवान से कामना करता हूँ, सभी के घर में सब कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 35वां सर्ग सुनाऊंगा आपको। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इसमें आपको पूरी की पूरी तो श्रीमद् भागवत गीता है। 18 अध्याय हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के भी सारी पूरे की पूरी 500 सर्ग सुनाऊंगा मैं आपको लगातार एक पाठ, जब तक प्रभु की इच्छा रही। तो अब मैं आपको इसका 35वां सर्ग सुनाता हूँ। राम सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तो वे श्री रामचंद्र से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की यह बात सुनकर पूर्वाह काल नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं, मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग है। तय कर लेने पर जब दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिल भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित होकर महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथोयोग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न से प्रेरित होकर महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है, जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं, जिसके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन 2 कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई,
गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने वाली इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन गिरिराज जी जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा उत्पन्न अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन इस प्रकार सजताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोकों में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोड़े महाराज। दोस्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 35वां सर्ग पूरा हुआ और कल मैं आपको 36वां सर्ग सुनाऊंगा। इसका देवताओं का शिव पार्वती को सूरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। तो तब अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर आपसे मिलूँगा नई अगले अध्याय के साथ। तो मुझे इजाज़त दें। राम राम। जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी की।